Thank
तस्मै वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम कल हम लोगों ने पहला श्लोक जो है वो श्रवण करना प्रारंभ किया था। दामोदर अष्टकम मतलब ऐसे वाले 8 प्रार्थनाएं, ऐसे वाले 8 श्लोक जो श्री सत्यव्रत मुनि जी ने भगवान दामोदर के लिए प्रार्थना की थी। भगवान दामोदर का अर्थ हम लोगों ने सुना। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। दामोदर का अर्थ ऐसे वाले भगवान श्री कृष्ण जिनके जो रस्सी से बंधे हुए हैं, जिनका उदर पेट रस्सी से बंधा हुआ है, इसलिए नाम ही पड़ गया दामोदर। और इस महीने का नाम भी है दामोदर मास। इसीलिए ये वाली 8 प्रार्थनाएं जो हैं भक्त लोग प्रातः काल में भी संध्या के समय में भी, दोनों समय ये वाला पूरा मास, ये वाला अष्टक जो है बड़े ध्यान से गान करते हैं। इसीलिए हम लोग, हमारे गुरुदेव प्रत्येक कार्तिक मास में इस श्री दामोदर अष्टकम की व्याख्या करते थे। इसलिए हम लोग भी उन्हीं के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इसके कुछ कुछ जो भावना है इन प्रार्थनाओं में, उसको हम लोग सुन रहे हैं।
पहली प्रार्थना हम लोगों ने सुनी, जिसमें श्री सत्यव्रत मुनि वो कह रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लोका लाब्धवमानम परामृष्टमत्यम ततो धृत्य गोप्या। कह रहे हैं कि नमामीश्वरम, मैं जो ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अर्थात राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, मूल स्रोत हैं जो सभी का, उन ईश्वरों के भी ईश्वर, सबके सृष्टि करता, एकमात्र प्रभु पर ब्रह्म जो परात्पर तत्व हैं, उन श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में नमामीश्वरम, मैं नमन करता हूँ, पुनः पुनः नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, उनका रूप जो है वो कैसे वाला है, सच्चिद आनंदमय, नित्य काल रहने वाला, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी उसमें बुढ़ापा नहीं आता, सच सब समय रहने वाले, चिद मतलब ज्ञान के परम भंडार, और आनंदमय, जो आनंद की मूर्ति हैं, आनंद ही आनंद से बने हुए हैं, ऐसे वाले जो प्रभु सच्चिदानंद, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जिनका रूप अति अद्भुत रूप है, उनके जैसा रूप और किसी का भी नहीं है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उनके रूप की तुलना किसी और अवतार के साथ में भी नहीं हो सकती। इस प्रकार का उनका अद्भुत, उनके स्वरूप में माधुर्य है, ऐसे वाला उनका अंग अंग टोना सरस सलोना, रस से भरा पड़ा है, अमृत झरता है उसमें से, इस प्रकार का उनका अद्भुत स्वरूप है। अरे बच्चे सीधे बैठा से कोई खेलना नहीं आता। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, उन्होंने गोकुल में माता यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। माता यशोदा, उनका रंग जो है शरीर का वो कैसे वाला है, नव मेघ की भांति, ऐसे वाले मेघ जिनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी इसमें से वर्षा होएगी एकदम से, घन श्याम, उस प्रकार का माता यशोदा के अंग प्रत्यंग है। इसलिए उनका जो लाला हुआ कृष्ण, वो भी इसीलिए कैसे वाले हैं, घन श्याम। तो अभी वही श्री कृष्ण माता यशोदा के घर पर गोकुल में उन्होंने जन्म लिया, तो माता क्या करती हैं, उनको बहुत अधिक लाड प्यार करती हैं, गोदी में खिलाती हैं, अपने दूध को गोदी में उनको सुला करके उनको दूध पान कराती हैं, उनको स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, उनको लोरी देती हैं, सोते हैं जब तो गान करते करते सुलाती हैं, जब उठाना होता है बड़े प्रेम के साथ में उनको उठाती हैं। अभी कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, 2-2.5 वर्ष के, 3 वर्ष के जब हो गए, तब
बहुत सारी गोपियां जो हैं आकर के उनको शिकायत करती हैं कि यशोदा, तेरा लाला जो है वो हमारे घर में आता है, कभी अकेला आता है, कभी सखाओं के साथ में आता है और हमारे यहाँ पर माखन की चोरी करता है, दही को इधर उधर फैला देता है, खाता भी है किंतु कम और फैलाता है इधर उधर बहुत अधिक। कभी कभी शरारतें करता है बड़ी अजीब अजीब सी, हमारे द्वार को बाहर से बंद करके चला जाता है, हमारे बालिका के कान में काट देता है दांत से, कभी बछड़े को खोल देता है, हम अभी दूध दोहने जाएंगे उससे पहले ही बछड़ा बहुत सारा दूध पी जाता है, बछड़े को खोल आता है, माखन की चोरी अच्छी तरह से करता है। तो इस प्रकार की देखो, माखन की तो कोई बात है नहीं, अगर खा भी जाए तो क्या हुआ, उसमें तो कोई बात नहीं, किंतु नुकसान भी करता है बहुत सारा। ये बड़ा होके बिगड़ ना जाए इस चीज की हमारे को चिंता होती है। इसलिए माता यशोदा ने क्या किया, मन मन में विचार किया कि हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं इसको घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता, नहीं तो हमारे घर में तो गैयाएं तो बहुत हैं और अच्छी से अच्छी गैया है, दूध भी देती हैं बहुत सुगंधित, किसी किसी गाय के दूध में सुगंध आती है कमल के पुष्प के जैसी, किसी की होती है चमेली जैसी, किसी का होता है एकदम से दूर से ही पता चलेगा जिसमें मालती माधवी इत्यादि की सुगंध आ रही है। अलग अलग प्रकार के दूध सुगंध वाले। तो इसीलिए माता यशोदा स्वयं क्या करती हैं, वो गैयाओं का दूध दोह करके अपनी आप से ही दही बना दी, माखन जो है स्वयं अपने हाथ से निकालेंगे। एक दिन इसी प्रकार से दीपावली का दिन माता यशोदा स्वयं दही को लेकर के बैठी और अभी उसको दही को मथेंगी, माखन बनाएंगी। और उसी समय उनका क्या हुआ, कृष्ण की बातें भी मन में आने लगी साथ साथ में, इसीलिए वो गीत गाने लगी और एकदम से गुमसुम जैसे खो गई उस कीर्तन के बीच में। गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, उस श्लोक को श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिख भी दिया कि किस प्रकार से माता यशोदा जो है गा रही हैं। क्वचित प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे निक्षिप्त्यामंथम युवती मुकुंदम आलोक्य गानम विविधम करोति गोविंद दामो दर माधवेति। माता यशोदा जो हैं क्वचित प्रभाते, किसी एक दिन प्रभात के समय में, दधि पूर्ण पात्रे, अपने पात्र में मटकी में जो दो दही से पूरी तरह से भरी हुई थी उसमें उन्होंने क्या किया, निक्षेप्त्यमंथम युवती मुकुंदम, उन्होंने उस मटकी के बीच में दधि मंथन करने का जो दंड वो वाला उसमें डाल दिया और आलोक्य गानम, ऐसे वाला अलौकिक गान गाने लगी जो ऐसे किसी और ने गाया नहीं था, जिस प्रकार से कभी भी अपने आप से अपने बालक के लिए गान बना करके
उसके अलग अलग नामों को उसमें जोड़ करके स्वयं ही बना रही हैं गान और स्वयं ही गा रही है। अर्थात किसी का बनाया हुआ, किसी का लिखा हुआ रचित गीत नहीं गा रही, स्वयं ही उसकी रचना करती जा रही हैं और साथ साथ में गाती जा रही हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे करके गान गा रही हैं। सुध बुध खो बैठी। कृष्ण जो हैं वो उस समय सोए हुए थे, अभी उठ करके आ गए। बुलाया माता को, किंतु माता ने सुना ही नहीं। आज वो अपना निमग्न है पूरी तरह से गान गाने में, उधर अपने हाथ से दधि मंथन कर रही है। उनके हाथ, यशोदा माता के अपने हाथ में सुंदर सुंदर उन्होंने बहुत सारे कड़े इत्यादि स्वर्ण के मणियों से जड़ित वो सब पहने हुए हैं। इसलिए एक जब दधि का मंथन कर रही हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो अपनी आप से उसमें शब्द होता है। दधि मंथन करने पर अपने आप शब्द होता है, घर 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 का शब्द होता है। दूसरा, फिर उनके अपने जो कंगन पहने हुए हैं उन कंगनों का भी अपना एक अलग प्रकार का शब्द निकलता है। तो उसी शब्दों में ऐसे लगता है जैसे कि कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और वो गान गा रही है। इसलिए कृष्ण की जो पुकारने की आज माता के कान में आवाज आई ही नहीं। कृष्ण आकर के वहीं पर उपस्थित हो गए और उन्होंने क्या किया, जो दधि मंथन करने वाला जो दंड था उसको आकर के पकड़ लिया, रोक दिया माता यशोदा को। उन्होंने नेत्र खोले, धीरे धीरे कृष्ण की ओर निहारने लगी। कृष्ण अपने आप से, जब कृष्ण को उन्होंने निहारा तो उससे क्या हुआ, कृष्ण के प्रति एकदम से वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा और उनको लेकर के माता ने एकदम से गले लगा लिया, चूमने लगी उनको, अपनी गोदी में बिठा लिया। और कृष्ण को भूख लगी थी, उनको दूध पीना था, इसलिए उनको दूध पिलाने लग गई, दूध पिलाने लग गई। माता के हृदय में कृष्ण के लिए क्या है, वात्सल्य प्रेम। अभी कृष्ण दूध पीते रहे, माता बड़े प्रेम से उनको पिलाती रही। और दूसरी ओर माता यशोदा ने क्या देखा कि एक चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा था उन्होंने गर्म करने के लिए, वो दूध जो है वो उबल करके एकदम से बाहर निकलने ही वाला था। तो इसलिए माता यशोदा उन्होंने कृष्ण को अपने से अलग किया। अभी कृष्ण का पेट भरा नहीं है, दूध कितना अधिक पी सकते हैं कृष्ण, उसके लिए बताया कि उनका जो उदर है उसमें क्षीर समुद्र जितना दूध भी आ जाए तो भी उनको असुविधा होती नहीं। उधर माता यशोदा कितना दूध पिला सकती हैं, उनके लिए भी बताया अथाह दुग्ध है, जितना कृष्ण पान करना चाहे उतना पान करा सकती हैं। किंतु तब भी उन्होंने क्या देखा कि जो दूध है चूल्हे के ऊपर वो गिर जाएगा, तो इसीलिए कृष्ण को अपने से अलग किया। कृष्ण ने क्या किया, दोनों हाथों से उनको पकड़ा हुआ था और अपने पैरों को भी उनके कमर में इस तरह से लपेट दिया था जिससे कि वो आसानी से छुड़ा ना पाए। किंतु माता ने भी क्या किया, जोर करके एकदम से पकड़ करके अपने से अलग रख दिया, अपने से अलग रख दिया। दूध उठ करके चली गई, कृष्ण रोने लगे। रोता है तो रो, किंतु मेरे को पहले उस दूध को उतार करके रखना है।
उस दूध को उतारने के लिए चली गई। उसमें जाकर के थोड़े छींटे पहले लगाए दूध में, उसके बाद में फिर उसको उतार करके रखा। इतनी देर में ही कृष्ण ने क्या कर दिया, जिस कक्ष में माता यशोदा दही को बिलो रही थी, मथ रही थी, वहीं पर ही एक सिल बट्टा रखा था। वहां पर बट्टे को उठा करके कृष्ण ने मटकी को नीचे से फोड़ दिया। अभी जब मटकी को नीचे से फोड़ दिया तो उसमें से गाढ़ा गाढ़ा जो अभी दूध दही जैसा है वो सारा बाहर निकलने लगा। कृष्ण को देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे तो अच्छा लगा, एकदम से एकदम धार बड़ी तेज निकल करके जा रही है, इसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। उनके अपने ऊपर ही एकदम से उनके चरणों के ऊपर जा करके गिरा वो। अभी देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु मन ही मन में क्या बात आ गई कि मैं तो गलत कर दिया, माता यशोदा से अभी तो मेरे को मार पड़ सकती है। इसीलिए उस कमरे में से भाग करके चले गए दूसरे किसी कक्ष में। अब वहां जाकर के देखा माखन जो है वो छीके पर लटका हुआ था। वहां पर एक उखल रखी थी, उखल के ऊपर खड़े हो गए और माखन तक हाथ पहुंच गया। मक्खन को लेकर के खाने लगे। थोड़ा थोड़ा अभी दिन निकलना प्रारंभ हुआ था। उसी समय बंदर भी आ गए, बंदरों को भी वो खिलाने लगे। उधर माता यशोदा ने देख लिया, समझ भी लिया कि क्या हुआ है, और ये छोटा है अभी से इतना क्रोध करने लग गया है, बिगड़ता जा रहा है। चोरी की शिकायतें इसकी आती हैं, शरारतें यही करता है। अभी घर में मटकी भी इसी ने फोड़ दी, इसलिए इसको थोड़ा सा शासन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, छड़ी हाथ में अपने पकड़ ली और छड़ी हाथ में पकड़ करके दबे पांव जा रही। कृष्ण गए थे, क्योंकि उनके चरणों में दही लग गया था, चिन्ह सारे बन गए थे। इसलिए उसी को देखते देखते माता यशोदा पहुंच गई और दूर से छिप करके द्वार के भीतर में झांक करके देख रही हैं। बंदरों ने देख लिया, बड़े सतर्क हैं बंदर, उन्होंने देख लिया, इसीलिए पीछे पीछे हो रहे हैं। माखन अभी देने पर भी खा नहीं रहे, तो कृष्ण समझ गए। कृष्ण भी ऐसे तो सब और देख रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा माता यशोदा छड़ी लेकर के आई हैं, साथ साथ में एकदम से क्या किया, उस उखल के ऊपर से छलांग लगा दी। छलांग लगा करके वो दौड़ लगा दी। माता यशोदा भी उनके पीछे पीछे भागी हैं। माता यशोदा उनसे थोड़ी मोटी हैं, थोड़ी नहीं, कृष्ण तो अभी छोटे ही बालक, माता यशोदा किंतु थोड़ी मोटी हैं, स्थूल शरीर वाली। किंतु तब भी उन्होंने क्या किया, बड़ी तेज दौड़ लगाई। इतनी तेज दौड़ लगाई कि कृष्ण जो हैं उनको, कृष्ण माता ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण उनकी पकड़ में आ गए। अभी ये वाली बात सारी पहले श्लोक में बतला दी। माता के हाथ में छड़ी देखी, कृष्ण रो रहे हैं। दूसरे श्लोक में यही बात बतलानी प्रारंभ की। लीला कहां पर हुई है, गोकुल में। अभी भी जमुना जी के तट पर गोकुल में उसी स्थान पर दर्शन कराते हैं कि ये उखल है। माता यशोदा ने यहीं पर कृष्ण को बांधा था, लीला वहीं पर हुई थी। तो अभी माता ने कृष्ण को गोकुल में
ये वाली लीला हो रही है। गोकुले भ्राजमानम, कह रहे ऐसी भगवान की जो ये लीलाएं हैं, इनका नाम क्या है? लौकिक सदबंधुवत लीला। अर्थात जैसे इस संसार में, लौकिक मतलब इस संसार में, इस लोक में सदबंधुवत, माँ का अपने बालक के प्रति, बंधु का अपने बंधु के प्रति, एक व्यक्ति का अपनी गैयाओं के प्रति, ग्वालों का, गांव के बड़े व्यक्तियों के प्रति, बराबर के बालकों के प्रति जिस प्रकार की भावना होती है, उसी प्रकार की सारी भावनाएं एकदम से कृष्ण में दिखलाई पड़ती हैं। लौकिक सदबंधुवत। नंद बाबा, यशोदा माता, उपानंद जी, सुनंद जी, परजन्य महाराज, वृषभानु महाराज, कीर्तिदास सुंदरी, इधर मधुमंगल, सुदाम, श्रीदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण, और उधर राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, सभी के भीतर में कोई भी ये वाला स्मरण नहीं रहता कि ये गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आए हैं। कृष्ण भगवान हैं और वो भगवान के परिकर हैं, वो इस पृथ्वी के रहने वाले लोग नहीं हैं। उनको ये सब कुछ स्मरण नहीं रहता बिल्कुल भी। भगवान की एक शक्ति है जिनका नाम है योग माया। वो योग माया शक्ति जो है, इन सबको भुला देती हैं बिल्कुल। कृष्ण भी भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम से साधारण बालक की भांति। जिस समय ये वाली लीला हो रही है, नग्न अवस्था में कृष्ण पूरे 2.5 वर्ष के बालक हो, और आभूषण धारण किए हुए हैं कुछ कुछ। उस प्रकार की लौकिक सदबंधुवत लीला। सदबंधु मतलब बड़े अच्छे बंधुओं के साथ में जैसे एक व्यक्ति बहुत आनंद के साथ में विचरण करता है, गाता है और नृत्य करता है, भ्रमण करता है, विश्राम करता है, आराम से निश्चिंत होकर के बातें करता है, खिलखिलाता है, हंस उठता है, कभी कभी रूठ जाता है। इस प्रकार की सारी लौकिक सदबंधुवत लीला श्री कृष्ण इस गोकुल में वो क्या करते हैं? करते रहते हैं, इसी गोकुल में करते हैं। और कहीं पर भी ऐसी वाली लीलाएं नहीं होती। इतनी मधुर लीला, कृष्ण, कृष्ण के परिकर ये सारे मुग्ध हो जाते हैं, एकदम से मुग्ध होकर के रहते हैं। इनको किसी प्रकार का कुछ भी और संसार का स्मरण ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं पता चलता। इस प्रकार की लीला में माता क्या सोचती हैं कि जो कृष्ण है, इसको तो मैं अपना दूध थोड़ी देर के बाद में फिर से पिला दूंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। मगर जो चूल्हे के ऊपर दूध रखा है, वो अगर एक बार उबल करके अगर वो गिर पड़ेगा तो फिर दूध सारा हमारा खराब हो जाएगा। फिर मैं कल कृष्ण के लिए अगर मेरे को दही बनानी, संदेश बनाना, कोई और चीज बनानी, कैसे बना पाऊंगी? यद्यपि उनके घर का दूध कभी समाप्त होने वाला नहीं है, वहां की सारी वस्तुएं चिन्हमय हैं, किंतु तब भी उनको क्या लगता है? लौकिक सदबंधुवत समस्त वस्तुएं, कि दूध तो इसको बाद में पिला दूंगी, ये वाला दूध अगर चला खराब हो गया, ये पद्म गंधा गाय का है, फिर कहां से मिलेगा? एक दिन पूरा मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको कैसे नष्ट होने दूं? और कृष्ण भी कैसे कर रहे हैं? एकदम छोटे बालक की भांति क्रोध कर रहे हैं, पहले रो रहे हैं, कह रहे हैं मैया मुझे नहीं, मेरे को अभी नींद उतारना, मेरे को दूध पीना, अभी मैंने नहीं छोड़ना आपको, आपको दूध मेरे से ज्यादा अच्छा लगता है।
मैं अभी भूखा हूं, मेरे बारे में नहीं सोचती हो। इस प्रकार से लौकिक सद्बंधुवत बातें करते हैं। कहाँ भगवान सर्व शक्तियों के प्रभु, कहाँ उनका सारे जगत का पालन करने वाले, पोषण करने वाले। इस प्रकार से होने पर भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लौकिक बालक की भांति एकदम से सारी लीला कर रहे हैं। स्वयं भी मुग्ध हो जाते हैं अपनी इन सारी चीजों को देख करके, परिकरों के प्रेम को देख करके। तो इसीलिए अभी माता यशोदा उनके पीछे उन्होंने दौड़ लगाई, उनको पकड़ लिया अच्छी तरह से। अब जब पकड़ लिया तो अगर तेज नहीं दौड़ती तो पकड़ पाती हैं? पकड़ नहीं पाती हैं। तेज दौड़ी हैं इसलिए पकड़ लिया। इसीलिए गुरुदेव वो पूछते थे, माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक है या फिर कृष्ण का माता यशोदा के प्रति अधिक प्रेम है? एक है कृष्ण का यशोदा जी के प्रति प्रेम, दूसरा है यशोदा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम। किसका प्रेम अधिक है? माता यशोदा का प्रेम अधिक है, इसलिए वो पकड़ पाती हैं, इसलिए वो पकड़ लेती हैं। कृष्ण पकड़े जाते हैं, कृष्ण को वो अपने वश में कर लेती हैं, कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का प्रेम अधिक है, वात्सल्य प्रेम, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। अब जब माता ने पकड़ लिया, कृष्ण जब दौड़ भी लगा रहे थे, दौड़ लगाते समय भी क्या कर रहे हैं, पीछे बार बार मुड़ के देखते हैं कितना पास में आ गई है, कितना पास में आ गई है। इस प्रकार से मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। भय भी है मन के भीतर में, तो कह रहे हैं ये भय उनका झूठा है ना, सच्चा वाला है। उनको माता यशोदा के हाथ में छड़ी दिखाई दे रही है, बार बार उस छड़ी की तरफ, मैया छड़ी फेंक दे, मैया छड़ी फेंक दे, छड़ी फेंक दे। मैं अब शरारत नहीं करूंगा, मैं फिर से मटकी नहीं फोड़ूंगा, आप क्या करो, छड़ी फेंक दो। माया मारना नहीं, बड़ी तेज लगती है, बड़ी तेज लगती है, इसको मारना नहीं मेरे को। इस प्रकार से बोल रहे हैं और रोते रोते बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं काल जिनसे भयभीत होता है, काल जिनसे भयभीत होता है वो आज स्वयं भयभीत हो रहे हैं। क्यों? माता के वात्सल्य प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। पकड़ में किसी की भी नहीं आते। कृष्ण किसी योगी लोग उनको हजार अपने मन में पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो कितने कितने वर्ष बैठ करके पवित्र भोजन करके संसार की पूरी बातों को अलग रख करके वो लोग सोचते रहते कि हमारे हृदय में 5 मिनट के लिए श्री कृष्ण के, पूरा श्री कृष्ण जो है उनके जो चरण हैं वो हमारे हृदय में प्रकटित हो जाएं, हम उनको बांध करके रखें, गले लगा करके रखें, वो हमारे हृदय से जाए ना, ऐसे वाली इच्छा करते हैं। किंतु थोड़ी देर के लिए भी उन चरण कमलों को बांध करके नहीं रख पाते, बांध के नहीं रख पाते। किंतु वही कृष्ण जो है माता यशोदा उनको साक्षात पकड़ करके रख लेती हैं, उनको साक्षात पकड़ के रख लेती हैं। इसीलिए माता यशोदा की जो है महिमा गाई भागवत इत्यादि में। कल भी हमने ये सारी बातें श्रवण की थी। दूसरे श्लोक में अब क्या बोल रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंथा स्थिताग्रैव दामो दरम भक्ति बद्धम। जो श्री कृष्ण हैं रुदंतम, रो रहे हैं, आंखों से सचमुच में अश्रु निकल रहे हैं। उनके आंखों में माता ने काजल लगाया था, वो काजल भी आंसुओं के साथ में बह रहा है और दोनों नेत्रों से मोटे मोटे आंसू जो हैं
वो निकल रहे हैं। इसीलिए काली जो है अश्रु की धारा के साथ में वो पूरा काला 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 काजल दोनों तरफ आ गया उनके कपोलों के ऊपर। रुदंतम मुहुर नेत्रम, निरंतर रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, दोनों आंखों को वो ऐसे ऐसे करके अपने मसल रहे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम करम भोजा युग्मेना सातंक नेत्रम, और नेत्र देखने से माता को दिखाई दे रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा अधिक डर रहा है, इसको तो बहुत डर लग रहा है सच में छड़ी देख करके, मगर अच्छा है, डर लगना चाहिए इसको, किसी का डर होना अच्छी चीज है। इसीलिए देख भी रही है, इसके नेत्रों में क्या है, आतंक छा गया है। सातंक नेत्रम, मुंह श्वास कंपा, और श्वास कैसे ले रहे हैं, बड़ा लंबा लंबा श्वास ले रहे हैं। और उनके कंठ में क्या है, 3 रेखाएं हैं शंख की भांति, वो ऊपर नीचे हो रही। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम करम भोज युग्मेना सातंक नेत्रम मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठा। शरीर कांप रहा है भय के कारण, मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। स्थिता ग्रही व दामोदरम भक्ति बद्धम, और माता यशोदा ने क्या किया, उनको इतना आतंक में देख करके अपने हाथ से छड़ी को फेंक दिया। ठीक है, मैं तेरे को छड़ी से मारूंगी नहीं, किंतु तेरे को दंड जरूर दूंगी आज, ऐसे नहीं छोड़ देना तेरे को मैंने। इसीलिए उनको पकड़ करके ले गई, और पकड़ करके क्या किया, उनको उखल के साथ में बांध देंगी। ये इसी उखल के ऊपर तो खड़ा हुआ था ना, इसलिए तेरे को इसी उखल के साथ में बांधूंगी। तो खल है और ये उखल। खल मतलब, खल किसको कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति, खल। तो खल है और ये उखल, इसके साथ में तेरे को बांध दूंगी। तो माता यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को बांधने के लिए गई। अभी जितनी भी बार उनको बांधती हैं, क्या होता है, जो रस्सी है वो 2 अंगुली कम पड़ जाती है, 2 अंगुली रस्सी कम पड़ जाती है। और रस्सी जोड़ती हैं, और रस्सी जोड़ती हैं, जितनी भी रस्सियां जोड़ लेती हैं, रस्सी बहुत बड़ी होती जा रही है। और कृष्ण का पेट जो है उतना का उतना ही है दिखने में, किंतु बड़े आश्चर्य की बात कि जितनी बार भी बांधती हैं, रस्सी 2 अंगुली कम रह जाती है। कैसा आश्चर्य है, ये तो कभी होता नहीं जीवन में ऐसे। ये क्या बात हुई, इसका कमर जो है वो छोटा सा और अभी भी उतना ही है। इसके लिए आभूषण बनवाती हूं, इसकी कमर के, इसके गले के, इसके हाथों के आभूषण बनाने वाला माप ले जाता है, आभूषण बड़े आराम से पहना देता है, बना देता है। इसको पहनाने से ये हो जाता है काम। मगर अभी रस्सी जो है, इसके नाप की क्या, बहुत सारी रस्सियां इकट्ठी करने पर भी कृष्ण की कमर को बांध नहीं पाते। अद्भुत लीला। हमारे को इस बुद्धि से समझ भी नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, और जिनके सामने हो रहा है सचमुच में, उनको कैसा आश्चर्य होगा कि ये है क्या, ये क्या बात हुई। रस्सी जितनी बड़ी करते जा रहे हैं, जितनी बड़ी रस्सी करते हैं, 2 अंगुली कम पड़ती है। बहुत सारी और गोपियां घरों से इकट्ठी हो गई, कृष्ण के ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, जो सेवक सेविकाएं वो भी इकट्ठे हो गए,
सारे देख करके आश्चर्य सबको ही हो रहा है। और गोपियों ने क्या कहा माता को, माता यशोदा सखी सच बात तो बताएं क्या है। ये तेरा लाला जो है ना, ये बड़ा अद्भुत ही है, अलबेला है ये। इसकी चीजें बहुत सारी तो समझ आती ही नहीं है। अपने बालकों के प्रति हमारा मन खिंचता नहीं, इसके प्रति खिंचता जाता है। इसकी कितनी बातें बताएं, जो कुछ भी करता है तब भी ये अच्छा ही लगता है। तेरा लाला जो है बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है ये। इसके भाग्य में विधाता ने बंधना लिखा नहीं है। देख नहीं रही तो कितनी रस्सियां बांधती जा रही है, तब भी क्या हो रहा है, 2 अंगुली कम पड़ती है। ये तो कोई भगवान की विभूति है, कोई और चीज है जिसके कारण तेरा लाला जो है ये बंधेगा ही नहीं। इसके भाग्य में बंधना लिखा नहीं है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। माता क्या कहती है, आज मैं भी देखती हूं कैसे नहीं बंधता। जो भी इसकी सहायता करने आए, देवता आए, भगवान आए, जो भी इसकी सहायता करने के लिए आए, देखती हूं कब तक इसकी सहायता करता है। मैं इसको बांध करके ही रहूंगी, मैं इसको बांध के रहूंगी। इसलिए जोर जबरदस्ती करके उसको क्या करती हैं, बांध करके छोड़ती नहीं, बिल्कुल भी परिश्रम करती जा रही हैं। पसीने पसीने हो गई, आंखों में लज्जा भी है, मन के भीतर भय भी है कि जिद तो बहुत देर से करती जा रही हूं, अगर सचमुच में नहीं बंध पाया कैसी शर्म की बात होगी। छोटा सा लाला, इसको बांध नहीं पा रही हूं। तो जब इस प्रकार की बातें सोचती जा रही हैं, पसीने पसीने हो गई हैं, फिर भी दृढ़ निश्चय है कि बांध करके ही रहूंगी, तब कृष्ण ने क्या किया, अपनी कृपा शक्ति को कहा, ऐश्वर्य शक्ति को कह दिया तुम यहां से जाओ, और कृपा शक्ति को कह दिया कि तुम माता को बांधने दो। कृपा शक्ति ने फिर माता को बांधने दिया, कृष्ण बंध गए। इसलिए बताया, रुदंतम मोहर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थिता ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। किससे बंध गए, वो भक्ति के द्वारा बंध गए, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा बंध गए, माता यशोदा के भावनाओं के द्वारा बंध गए। वो केवल मात्र रस्सी से बांधे जाने वाली वस्तु नहीं है, प्रेम से बंध गए। इसी प्रकार से इसमें उदाहरण दिया कि देखो, अगर कोई व्यक्ति भगवान को बांधना चाहता है तो उनसे क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान बहुत बड़े हैं किंतु प्रेम के कारण वो भी क्या होते हैं, बंध जाते हैं। इसीलिए यही दामोदर लीला में ही क्या बताया, भक्ति बद्धम। वो भक्ति से बंधते हैं, योग से नहीं बंधते, तपस्या से, दान से, व्रत से, होम से, इस सारी चीजों से भगवान को बांधा नहीं जा सकता, भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते। केवल मात्र कृष्ण प्रेम से ही वशीभूत होते हैं, भक्ति से ही बंधते हैं और किसी चीज से नहीं बंधते। इस बात को यहाँ पर बतलाया, कल और आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोपूर्णिर्भद्रमाणि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोपूर्णिर्भद्रमाणि
श्री श्री राधा माधव गुरु की जय। सर्वभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। कार्तिक मास की जय। दामोदर व्रत की जय। पुरजेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। कार्तिक व्रत पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।